प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। परमेश्वर महान है, दयावान है, उसकी दया अपरंपार है और इसीलिए आज हम जीवित हैं। वरना यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको पता चलेगा कितने सारे लोग जो कल तक इस संसार में थे, आज इस संसार में नहीं हैं। बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बुद्धिमान, स्वस्थ, तंदुरुस्त लोग इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नया मौका दिया है, एक नया अवसर दिया है, ताकि हम अपने पिछले दिनों के बुराई, पाप और गलतियों को छोड़कर परमेश्वर से क्षमा मांगकर आज के दिन फिर से एक नया दिन शुरू करें। हर दिन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, एक गिफ्ट है। इसमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना शुरू करिएगा। आज हमें कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय को पढ़ना है। मैं आशा करता हूं इस पत्री के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत कर रहा है। मैं सच में आशीषित होता हूं जब मैं मनन करता हूं, पढ़ता हूं, सीखता हूं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे दिल से बात करती है और परमेश्वर के वचन को पढ़कर बड़ी खुशी होती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम अपने विश्वास में, अपने अनुग्रह में प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासियों को लिखता है और यहाँ पर हम कुलुस्सियों के लिए पौलुस का संघर्ष, पौलुस का प्रेम और पौलुस की प्रसन्नता को हम देख सकते हैं। पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लुदिकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। यहाँ पर पौलुस एक तरीके से कुलुस्सियों के लोगों से बात कर रहा है, लुदिकिया के लोगों से बात कर रहा है, जिन्हें पौलुस ने कभी देखा नहीं था और ना ही इन लोगों ने पौलुस को कभी देखा। पौलुस कुलुस्सियों की चर्च में कभी गया नहीं और ना ही लुदिकिया में, परंतु पौलुस उनके लिए फिर भी प्रार्थना करता है, उनके प्रति अपने दिल में एक बोझ रखता है और उनके लिए परिश्रम करता है और लिखता है, और जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। भले ही पौलुस की मुलाकात लुदिकिया और कुलुस्स के मसीहों से कभी नहीं हुई थी, तो भी उसने उनके लिए परिश्रम और संघर्ष किया था। कुलुस्से के विश्वासी लोग उसके हृदय में बस गए थे। वे उन्हें इस पत्र को लिखता है मानो पौलुस उनका पास्टर हो। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं अपने मन में विचार कर रहा था इस बाइबल संदेश के बारे में। ये बाइबल संदेश जब मैं गुजरात में था, करीब 4 साल पहले मैंने इसको शुरू किया। सिर्फ 2-4 लोगों के लिए मैंने शुरू किया था। 2-4 लोगों के लिए मैंने जस्ट एक प्रार्थना भेजी थी रिकॉर्डिंग करके, उन्हें अच्छी लगी। वो कहने लगे हर रोज़ भेजिए। फिर मैं हर रोज़ भेजने लगा और उसके साथ साथ वचन भेजने लगा और इस तरीके से ये फैलता गया। कई लोग इससे जुड़ते गए और इस तरीके से कई ग्रुप बन गए और आज मैं कई ग्रुप में शामिल हूँ। कम से कम 18-19 ग्रुप में शामिल हूँ और मेरा अपना खुद का ब्रॉडकास्ट ग्रुप है और 2 मेरी कलीसिया के ग्रुप हैं और ऐसे कई मेरे ग्रुप बने हुए, अपना पर्सनल ग्रुप, जिसमें मैं प्रतिदिन बाइबल संदेश को भेजता हूँ। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं, जिन्होंने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की और जो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक बोझ है और मैं ये विश्वास करता हूँ, मानता हूँ कि जितने लोग इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ने उन्हें इस ग्रुप में मेरे साथ जोड़ा है। परमेश्वर ने उन्हें हमसे जोड़ा है और परमेश्वर ने ही मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इसे एक बोझ समझकर करता हूँ।
कई साल हो गए हम बाइबल संदेश कर रहे हैं और हमने कई बार नया नियम को पूरा पढ़कर समाप्त किया और इस बार भी हम नया नियम को पढ़कर समाप्त करेंगे। पिछले 1 साल से हम नया नियम से चल रहे हैं और आज हम कोलोसियों तक पहुँचे हैं और ये मेरी खुशी है, ये मेरा आनंद है कि मैं आपको परमेश्वर के वचन से सुना सकूं। और मैं आप में से बहुत सारे लोगों का सच में दिल से धन्यवादी हूं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उत्साह भरे शब्द लिखते हैं और उसके साथ साथ आर्थिक सहायता और मदद करते हैं। मैं दिल से धन्यवादी हूँ। मैं मेरे चर्च के विश्वासियों का धन्यवादी हूँ जो बाइबल संदेश को सुनते हैं और आर्थिक तौर से हमारी मदद करते हैं। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। यहाँ पर पौलुस के बारे में भी हम यही बात देख सकते हैं। भले ही पौलुस उनसे कभी ना मिला हो, लेकिन ये लोग पौलुस के दिल में बस गए थे और पौलुस उनको ऐसे पत्र लिख रहा है मानो वो उनका पास्टर हो। पौलुस के संघर्ष करने का उद्देश्य ये है कि ये विश्वासी लोग जिनसे उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, अपने मन में प्रोत्साहित हो सके, प्रेम में एक हो सके और परमेश्वर का भेद जैसे मसीह के बारे में मालूम हो, जैसा कि दूसरी पद में यहाँ पर लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम में आपस में गटे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, जैसा कि कल हमने देखा था 1 अध्याय और इसके आखिरी पदों में पौलुस परमेश्वर के उस भेद के बारे में बात करता है जो सदियों से पुराने नियम के लोगों के लिए एक भेद बना हुआ था, लेकिन अब इन अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने भेद को प्रकट किया है। और हमने ये भी देखा था कि वो भेद है क्या जो अब प्रकट हुआ है। और मैंने आपसे सवाल पूछा था और आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि परमेश्वर का वो भेद क्या है। अब पौलुस यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता है कि परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लें तो परमेश्वर का भेद प्रभु मसीह। भले ही भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी प्रभु मसीह के आने के बारे में, लेकिन वो प्रभु मसीह को पूरी तौर से जान नहीं पाए थे। लेकिन प्रभु मसीह के आने के बाद परमेश्वर का वो भेद प्रकट हुआ। सुसमाचार परमेश्वर का भेद है, उद्धार परमेश्वर का भेद है। प्रभु मसीह के द्वारा प्रभु मसीह हमारे दिलों में वास करते हैं, ये परमेश्वर का भेद है जो प्रकट हुआ हमारे सामने। हम सच में बहुत बहुत धन्य हैं। पुराने नियम में अब्राहम इस दिन को देखना चाहता था, जैसा प्रभु मसीह ने बोला था, अब्राहम तुम्हारा पिता इस दिन को देखना चाहता था लेकिन नहीं देख पाया। मूसा इस दिन को देखना चाहता था, नहीं देख पाया। लेकिन आप और मैं सच में धन्य हैं कि हम परमेश्वर के उस भेद को समझते हैं और वो भेद हमारे दिल में प्रकट हुआ है और वो है प्रभु यीशु मसीह। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। मसीहत, प्रभु मसीह धर्म का सार तत्व मसीह है। मसीही धर्म का मूल सच्चाई प्रभु मसीह है और उसको जानना है। हम मसीह लोग किसी धर्म के अनुयायी नहीं हैं, वरन हम एक व्यक्ति प्रभु मसीह का अनुसरण करते हैं। हमारा धर्म कोई दार्शनिक सिद्धांत या धारणाओं का सिद्धांत नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई आडंबर या किसी मनुष्य के बनाए द्वारा रीति रिवाज नहीं है, परंतु ये एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। अगर हम मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते तो हम अपने आप को मसीह नहीं कह सकते। तो मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत कोई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि मसीहत एक व्यक्ति है और वो है प्रभु मसीह। हम विश्वास के द्वारा मसीह को जान सकते हैं। बिना विश्वास के किसी व्यक्ति के लिए या अविश्वासियों के लिए प्रभु मसीह को जानना एक रहस्य है। वो प्रभु मसीह को नहीं जान सकते, लेकिन जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब वो भेद हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जो ही हम उस पर विश्वास करते हैं तो ही मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है और इसके बाद हम पवित्र आत्मा के द्वारा खुद यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को अनुभव करते हैं। यह है वो भेद जिसे परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है।
आगे देखिए 4 आयत में, ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह यीशु में दृढ़ता को देखकर प्रसन्न होता हूं। कितनी अद्भुत बात यहां पर पौलुस कहता है कि उसके पाठक मसीह को जाने, ताकि वे झूठे शिक्षकों से धोखा ना खा सकें। आज चारों तरफ सोशल मीडिया पर झूठे शिक्षक अपने प्रचार को करने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे उनका पाखंडीपना प्रकट होता जाता है। लेकिन पौलुस चाहता है कि हम दूसरे शिक्षकों के झूठी शिक्षाओं के जाल में ना फंसे। झूठे शिक्षक किन बातों की शिक्षा देते हैं मालूम है? वो ये शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अर्थात वो ये शिक्षा देते हैं कि हम मसीह को जाने बिना ही आत्मिक बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर सकते। ऐसे शिक्षक लुभावने वाले आकर्षक तर्क वितर्क का उपयोग करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं वरन मनुष्य की ओर से है। पिछले ही दिनों में हमें सुनने में आया था कि किस तरह बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाकर स्टेज पर दूसरे धर्मों के नारे लगाए जाते हैं, अश्लील बातें की जाती है और हालेलुया शब्द उसके साथ साथ दोहराया जाता है। ये क्या है? मैं नहीं सोचता हूँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन चीज़ों को इस तरीके से पब्लिक में करेगा। मसीहत के नाम को ऐसे बदनाम नहीं करता पवित्र आत्मा कभी भी। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि बहुत सारे झूठे शिक्षक, प्रचारक और बहुत सारे झूठे प्रॉफिट निकल पड़े हैं और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। 5वीं आयत में आप देखिए, पौलुस कहता है, शरीर के भाव से मैं तुमसे दूर हूं। पौलुस कुलुस्सियों का इतना अधिक ध्यान रखता है कि वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो उनके बीच में मौजूद हो। पौलुस पवित्र आत्मा में सचमुच उनके साथ में था। इसी रीति से जब हम दूसरे विश्वासी लोगों के प्रति प्रेम और ध्यान रखते हैं, तब हम उनसे कई मील दूर रहने के बावजूद भी, उनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं होने के बावजूद भी हम आत्मा में उनके साथ रहते हैं। और यही मैं महसूस करता हूँ बाइबल संदेश के सुनने वाले मेरे प्रत्येक विश्वासी भाई और बहनों के साथ। ऐसा लगता है जैसे मैं आपके बहुत करीब हूँ, और ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, और ऐसा लगता है कि हमारा संबंध बहुत समय से है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा काम करता है। आपके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर है, और हमारी आत्मा एक प्रभु को जानती है, मानती है, और हम सबका मकसद एक ही है कि हम अपने विश्वास में मजबूत होते जाएं, प्रभु को और गहराई से जानें, ताकि हम उससे और ज़्यादा प्यार करें। यही बाइबल संदेश का मुख्य उद्देश्य है, और यही मैं प्रार्थना आप सबके लिए करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र वचन के लिए, और धन्यवाद मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, उन आंटी अंकल के लिए प्रभु, उन जवान मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु धन्यवाद, जवान बच्चों के लिए धन्यवाद जो इस ग्रुप से जुड़े हुए। मान परमेश्वर, आपने ही हमें इस ग्रुप के माध्यम से एकत्रित किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपकी उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद जो हमें तब मिलती है जब हमने आप पर विश्वास किया। हमें पापों की क्षमा मिली है, हमें नया जीवन मिला है, हमारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया है प्रभु। हमें आपको अब्बा पिता के कर पुकारने का सौभाग्य मिला है, और ये प्रॉमिस मिला है, ये प्रतिज्ञा मिली है कि आप ना केवल हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना का जवाब भी देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त बाइबल संदेश जितने भी लोग सुन रहे हैं और मेरे साथ इस प्रार्थना में हैं, आप कृपया अपने हाथ को बढ़ाकर प्रत्येक को छू लीजिए प्रभु, और उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए। जो भी प्रार्थना इस वक्त उनकी है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर। जो इस ग्रुप में बीमार है प्रभु, बीमारी के हालात में है, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, भाई रघुनाथ के लिए, बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर अनुग्रह और दया करना। भाई दीपक और सिस्टर रेणु के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, ब्रदर गैरी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष उनके जीवन पर बना रहे। आंटी प्रेमला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, आपकी आशीष आपकी दया उन पर उनके बच्चे पर बनी रहे मान परमेश्वर। मान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करना। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ग्रुप उन्होंने तैयार किया प्रभु, उन पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे प्रभु जी, और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो सके। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु, उन पर भी अनुग्रह और दया करना। सिस्टर बीना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके बच्चे पर आपकी आशीष आपकी कृपा बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर ब्रदर राही के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर जयंती के लिए, प्रार्थना करते हैं सिस्टर इंदिरा के लिए प्रभु जी, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह आपकी दया बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर शार्लेट के लिए प्रभु जी, आपकी कृपा आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, उनके परिवार को उनके बच्चों को आशीष देना मान परमेश्वर। आप सच में दयालु हैं, विलम्ब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन हो या आज के वचन में से कोई संदेह या सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप आशीषित हुए हैं आज के वचन से तो आप इस वचन को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। अंत में सवाल है, 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस कुलुसियों और लौदीकिया के विश्वासियों की किन बातों को देखकर प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।